हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का पार्ट थर्ड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन का लिमिट 1 फ्रॉम 1 to 2 dx अपॉन x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसका लिमिट है 1 to 2 dx अपॉन x 1 प्लस log x का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे आप पीछे चैप्टर में आप इंटीग्रेशन किए हैं वैसे ही करते रहना है। बस इसका लिमिट दिया है, या तो आप लास्ट में जो हम टी पुट करते हैं उसकी वैल्यू पुट करके तब लिमिट वैसे ही रखिए, या आप लिमिट ही चेंज कर दीजिए। जब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टी के फॉर्म में, तो आप लिमिट को भी टी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, तो आपको बाद में टी की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जैसे यहाँ देखते हैं कि log x को अगर हम टी मानते हैं तो 1 अपन उसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपन x हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, log x इक्वल टू टी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर log x के साथ कोई कांस्टेंट आया हो तो उस कांस्टेंट को भी साथ ले लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन ऑटोमेटिक जीरो होता है, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जीरो हो जाएगा। log x का 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो यहाँ देखिए, तो 1 अपॉन यहाँ 1 कुछ नहीं लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी। यहाँ 1 प्लस log x के जगह पे क्या पुट किए हैं, टी, इसका स्क्वायर। लेकिन अब देखिए, लिमिट हम 1 to 2 नहीं रखेंगे, अब लिमिट इसके रेस्पेक्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम माने 1 प्लस log x इक्वल टू टी। तो अब यहाँ हम लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे फॉर लिमिट। तो यहाँ x इक्वल टू, देखिए लोअर लिमिट कितना है, 1। तो इसमें x के जगह पर लोअर लिमिट 1 भरेंगे तो t का जो वैल्यू निकलेगा वो लोअर लिमिट का होगा। तो 1 प्लस log 1 इक्वल टू टी। log 1 की वैल्यू होता है 0, तो t इक्वल टू कितना हो गया, 1। इसका लोअर लिमिट 1। अब यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो 1 प्लस log 2 इक्वल टू टी। तो अब यहाँ पे log 2 की वैल्यू 0 नहीं होता है, इसलिए t के प्लेस पे 2 के प्लेस पे यहाँ लिख देंगे 1 प्लस log 2। अब देखिए, ये t आपका ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर है ऊपर गया तो टी पे -2 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n का, इसके पावर में 1 ऐड करके और उतना ही से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ लिमिट होगा 1 और ये अपर लिमिट होगा log 1 प्लस log 2। देखिए यहाँ कांस्टेंट नहीं पुट करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है ना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, उस कंडीशन में कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, इसलिए सी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी के जगह पे अपर लिमिट 1 प्लस log x और लोअर लिमिट के जगह पे 1 पुट करके इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। यानी अपर लिमिट का मान पुट करने के बाद लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। तो चलिए 1 माइनस 2 कितना होगा, -1। टी का पावर -1 अपन -1। अब इसका लिमिट हो जाएगा 1, ये 1 प्लस log 2। तो माइनस को आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे टी के प्लेस पे अपर लिमिट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को आगे कीजिए तो टी पर -1 है तो इसको 1 अपॉन टी लिख सकते हैं, 1 प्लस log 2। अब यहाँ पहले टी के प्लेस पे अपर लिमिट 1 प्लस log 2 माइनस लोअर लिमिट का मान इसको पुट करेंगे तो इसको माइनस करेंगे, 1 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी के प्लेस पे 1। अब इसका आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस log 2 एलसीएम हो गया, कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो -1 माइनस log 2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस ये कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस में लिखिए प्लस log 2 बाई 1 प्लस log 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्लस नहीं लिखते हैं तो प्लस वैसे ही छिपा रहता है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई x tan x अपॉन sec x इंटू कोसेक x। देखिए इसके लिए आपको जो
ये डेफिनेट इंटीग्रल आप सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत सावधानी से इसके प्रॉपर्टीज़ के साथ लगाना है और इसका प्रॉपर्टीज़ आपको याद करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ न याद हो तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रॉपर्टीज़ आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे देखिए 0 to पाई x tan x और ये हो गया sec x इंटू कोसेक x। हाँ, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि इंटीग्रल चैप्टर आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इसके फार्मूला याद हो। देखिए, जब आपके फार्मूले याद हों तो इसका कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन आपको तो दिमाग में आ ही जाएगा कि इसको ऐसे सॉल्व करें तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। अब फार्मूला याद नहीं होगा तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि यहाँ क्या करें तो कौन से फार्मूले के टर्म में आएगा, इसलिए फार्मूला याद होना चाहिए और डिफिनेट वाले में प्रॉपर्टीज़ याद होना चाहिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग साइन कास में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्स tan x को साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, अपॉन सेक को 1 अपॉन कॉस x, कोसेक को 1 अपॉन साइन x dx। अब देखिए ये इससे यह कैंसिल, 0 to पाई ये ऊपर चला जाएगा तो x साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे तो इजली हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ होता है P4। अब प्रॉपर्टीज़ P4 लगा लीजिएगा। P4 होता है कि अगर लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट कुछ भी हो, 0 to अगर पाई है f(x) dx तो इसके जगह पे f अपर लिमिट में से x को माइनस कर देते हैं। ये वाला प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है। यह प्रॉपर्टी तभी यूज होता है जब लोअर लिमिट कितना हो, 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 to पाई x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x, फिर यहाँ साइन स्क्वायर x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x dx। अब यहाँ पे हो गया 0 to पाई माइनस x। अब यह साइन स्क्वायर 180 माइनस एक्स में चेंज नहीं होता है, 90 एंड 270 में चेंज होता है। तो पाई माइनस एक्स क्या होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में साइन एंड कोसेक प्लस, तो ये प्लस ही रह जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद से इसका ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए, पाई साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 to पाई x साइन स्क्वायर x dx। चलिए, साइन स्क्वायर x dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, आइलेट रूल से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं तो साइन स्क्वायर x को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है इसको कास 2x वाले से कंपेयर करके निकालेंगे। कास 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इधर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो कास 2x। तो ये आपका हो गया कास 2x। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास 2x बाई 2। अब जहाँ जहाँ x है ना, साइन स्क्वायर एक्स, उसके जगह पे पाई को आगे कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस कास 2x अपॉन 2 dx माइनस 0 to पाई। अब x इसके प्लेस पे 1 माइनस कास 2x अपॉन 2 dx। अब फिर 2 को बाहर कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई इसमें है, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करके अब आपका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो ये 2 बाहर कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x, और cos 2x का क्या होता है, तो cos x का होता है साइन x, और 2x है तो 2x को t मान के आप पुट कर लेंगे या इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो cos 2x का हो जाएगा, cos x का साइन x होता है तो साइन 2x बाई 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन से लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -1 to 1 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पर भी देखिए यह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है तो इसका क्या करते हैं,
जैसे इसके पहले इंटीग्रेशन में बताया गया था इंडेफिनिट वाले में कि dx, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट आपको x का कोफिशिएंट क्या करना है, उसका हाफ करके उसके स्क्वायर से ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 to 1, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x। x का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ करेंगे 1, 1 का स्क्वायर ऐड करके और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपका -1 to 1, 1 अपान इतना जो फार्मूला बनेगा वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब प्लस यहाँ 5 - 1 4। तो चलिए यहाँ देखिए -1 से 1, 1 अपान x प्लस 1 को यहाँ क्या पुट करना है, t। तो अब देखिए x का क्या होगा, dx, और 1 का तो 0 हो जाएगा, t का dt। अब यहाँ पे आपको लिमिट भरना है, तो फार लिमिट में कैसे चेंज करेंगे इसको देखिए, x प्लस 1 इक्वल टू कितना है, t। तो आप x के प्लेस पर क्या भरिए, पहले -1, तो -1 यहाँ पुट करते हैं, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू t, यानी t इक्वल टू 0। तो अब आपका यहाँ, चलिए अगले स्टेप बताते हैं, पहले इसे उतार लेते हैं। तो x प्लस 1 का स्क्वायर, आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका लोअर लिमिट कितना हो गया, 0। अब x के प्लेस पे कितना पुट करें, 1, तो यहाँ 1 प्लस 1 इक्वल टू t, तो t इक्वल टू कितना हो गया, 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 1 अपान x प्लस 1 के प्लेस पे t का स्क्वायर -2 का स्क्वायर d। अब देखिए dx के जगह पे dt। अब 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला पुट कर देना है, और उसके बाद से अपर लिमिट का मान पुट करके लोअर लिमिट को माइनस कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम वही क्वेश्चन उसी टाइप का है। कास स्क्वायर एक्स है तो कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला ऐसा लगाना है कि 1 कैंसिल हो जाए, तो नहीं, कास 2x नहीं है, कास स्क्वायर एक्स है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ P4 लगा दीजिएगा। आप P4 लगाने के बाद से दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद से इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 dx अपान 1 प्लस √10x। देखिए इसको आपको करना क्या है, π/6 एंड π/3 dx अपान 1 प्लस, इसको साइन कास में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको √sin x अपान √cos x लिख सकते हैं। अब इसका अपान 1 करके एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, dx अपान, इसका अपान 1 करके एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √cos x। इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो cos x प्लस √sin x। अब सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ π/6 टू π/3 √cos x dx अपान √cos x प्लस √sin x। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आप इसको न हो तो फर्स्ट मान लीजिए i इक्वल टू, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं यहाँ। अब लेट i इक्वल टू π/6 टू π/3 √cos x अपान √cos x प्लस √sin x dx। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज़ लगाना। अब एक समझ में आया यहाँ कौन सा प्रॉपर्टीज़ लगाना है, तो 90% सवालों में आपका प्रॉपर्टीज़ P4 यूज होता है 0 टू पाई वाला, लेकिन वह प्रॉपर्टी कब यूज होगा, जब यहाँ नीचे 0 रहेगा। बट यहाँ 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अगर A टू B f(x) dx है तो इसके लिए आप अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर लीजिए। f रहेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके तब x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए dx। यानी इस टाइप का ये टू बी f(x) dx है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब dx लिखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे
बाई प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ का नाम अगर नहीं पता है वैसे केवल प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिए, π/6 to π/3, क्योंकि हमने उस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ लिख दिया है। तो रूट यहाँ क्या होगा, cos π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स अपान रूट cos π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स प्लस रूट का साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स dx। अब देखिए ये दोनों ऐड करेंगे ना, π/3 एंड π/6, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ 2π प्लस पाई 3π/6, यानी इसको कट करेंगे तो π/2 आ जाएगा। ये 3 है आपका। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि π/3 प्लस π/2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, π/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 रूट cos π/2 माइनस एक्स अपान रूट cos π/2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन π/2 माइनस एक्स dx। अब साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 0 टू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स। ये समीकरण नंबर 2। आप इसको 1 माने हैं और इसको 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद कट के आ जाएगा 1। अब उसके बाद से जब 1 आ जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपान रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। अब इससे कट के आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, अब π/6 एंड π/3। अब अपर लिमिट पुट करके इसमें लोअर लिमिट को माइनस कर देना, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवालुएट 0 टू π/2 log sin x। तो देखिए यहाँ पे आपको i इक्वल टू सपोज कर लेना है, i इक्वल टू 0 टू π/2 log sin x dx। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ 4 लगा के और दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद से इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 0 टू 8 इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 8 है, तो इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 2 टू 8 मॉड x माइनस 5 dx। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो इस लिमिट को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ रूट के अंदर क्या है, x माइनस 5 है, तो आप इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 8। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं x की वैल्यू 5 आ जा रहा है, तो एक लिमिट ले लीजिए 0 टू 5 और सेकेंड वाला 5 टू 8। अब यहाँ 2 टू 5 मॉड x माइनस 5 dx प्लस अब 5 टू 8 मॉड x माइनस 5 dx। ध्यान से सुनिए, इसका लिमिट 0 से 5 एंड 5 से 2। अब एक ध्यान रखना है कि क्या 2 से 5 के बीच का मान अगर कोई वैल्यू पुट करें तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो देखिए अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आगे सिंबल पॉजिटिव कर देंगे, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव करेंगे। तो 2 एंड 5 के बीच का नंबर हम सपोज कीजिए 3 या 4 ले लेते हैं, तो x माइनस 5 में अगर हम 3 पुट करें तो 3 माइनस 5 इक्वल टू -2, निगेटिव आ रहा है। माइनस पुट करें 4 पुट करें तो 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। इसका मतलब कि इसके बीच का वैल्यू पुट करेंगे तो वह निगेटिव आएगा, और निगेटिव का मतलब हुआ कि आप इसके आगे माइनस कर देंगे।
अब यहाँ सिंबल हटा सकते हैं, अब सिंबल हटा सकते हैं और यहाँ पे आपका हो गया x माइनस 5 dx। अब यहाँ 5 to 8, फिर अब इसके अंदर 5 to 8 के बीच में 6 अगर पुट करते हैं तो 6 माइनस 5 प्लस 1 आएगा, 7 पुट करते हैं तो 7 माइनस 5 प्लस 2 आएगा, तो ये सिंबल आपका प्लस ही रहेगा, लिमिट ख़त्म। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करके सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम, इसका देखिए इसमें रूट लिमिट नहीं है, तो इंटीग्रेशन क्या है, रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x, तो दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करके और इसको सॉल्व कर लेंगे। आपकी किताब का एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम i= क्या ले लेंगे, 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ P4 यूज करना है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब P4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ क्या बताया गया है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(x) dx है, तो इसको 0 to a a माइनस x dx लिख सकते हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट 0 है तो हम लोग ये P4 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 to पाई x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x के प्लेस पे पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0 to पाई माइनस x dx अपान a स्क्वायर। अब यह 180 में चेंज नहीं होता है, कास ही रह जाएगा, कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पाई/2 माइनस कितना हो जाएगा x, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x। ये इक्वेशन सेकेंड। फिर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, पाई को आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे आप यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x है ना, तो यहाँ से आप चाहें तो cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या cos स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए, या cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करके इसको चेंज कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, e⁵ लेकिन इसके पहले वाला ये जो क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा। नहीं आता है तो इसको कमेंट कीजिएगा, इसको सॉल्व करा दीजिएगा या इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, यहाँ e⁵ log x माइनस e⁴ log x अपान e⁻³ log x माइनस e⁻² log x dx। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यह जो आगे नंबर आया है इसका पावर रहा होगा तभी जाके आगे आता है। ये log x⁵ माइनस e⁻ log x का पावर 4 अपान e⁻ log x का पावर 3। अब देखिए e का पावर log x इसका 3 है तो इसका पावर रहा होगा, माइनस e का पावर log x का पावर कितना रहा होगा 2। अब देखिए अगर e का पावर log x, बेस यहाँ e छुपा है तो यह x के इक्वल होता है, e का पावर log e कैंसिल होकर केवल x आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, e log e, यहाँ e छुपा है तो ये कैंसिल, क्या बचा है x⁵ माइनस x⁴ अपान x³ माइनस x²। अब यहाँ से आपको कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x का पावर 4 कॉमन होगा तो x माइनस 1, इसमें से x² कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1 dx। यहाँ से यह कैंसिल हो गया और x पे 4 में से x² डिवाइड करते हैं तो x² dx और इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा x³ 3 + c। चलिए ये क्वेश्चन आपका लिमिट वाला नहीं था लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस तरह से आपका
इंटीग्रल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बताए गए उसको उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन इसको तैयार कर लीजिएगा, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा भी अगर डाउट है उसमें तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, इसका अलग से वीडियो बना के इसको मतलब उतना, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है इसलिए इसको बहुत एक्सपेंड नहीं किया गया है, इसको डायरेक्टली उसे सिंपली बताते चले गए हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट्स केवल दिया गया है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो या जैसे जितने 3 पार्ट्स बताए गए 3 पार्ट में से भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसको सॉल्व करा दिया जाएगा, और इसको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन लगाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।